धारा 370 एक अलगाववादी मानसिकता को जिंदा रखता था। ये आतंकवाद क्या है? ये आतंकवाद, इसका एक वैचारिक स्वरूप है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसका एक लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है, और ये कानून की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 370 को हटाए हुए अब लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए हैं, 4 से 5 वर्ष होने लगे हैं, लेकिन अब तक टारगेट किलिंग का सिलसिला रुका नहीं है और सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जाते हैं। बाहर से आए जो मजदूर हैं उनको टारगेट किया जाता है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या हर व्यक्ति के साथ किसी को कोई सिक्योरिटी एजेंसी का व्यक्ति उनके साथ लगाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग बच पाएंगे कश्मीर के अंदर। अब सवाल क्या है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 पंजाब के और लोगों को आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है और इस पर बात करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पनन कश्मीर की तरफ से। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय चिरंगू हैं, जो चेयरमैन है पनन कश्मीर के। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब लगभग 4 से 5 वर्ष होने लगे हैं, अब तक आतंकवाद को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी भी चल रहा है, या इसका कारण क्या लगता है आपको? पहली बात यह है कि धारा 370 एक संवैधानिक प्रावधान था, जिसके भीतर एक राजनीतिक माहौल का निर्माण हो रहा था, जिसके कारण अलगाववाद भी चल रहा था और अलगाववाद की धरातल पे आतंकवाद का भी पनपना हो रहा था जी। तो धारा 370 हटाने से फिर जो आंतरिक व्यवस्था का निर्माण करना था वो निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप वही प्रेफरेंसेस की पॉलिसी चलाओगे, सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस की पॉलिसी चलाओगे जो पहले चल रही थी, जिसका निर्माण उन्होंने धारा 370 के तहत किया था जी। तो फिर इसका मतलब है आपने प्रावधान तो हटाया, लेकिन माहौल को नए सिरे से निर्माण करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए धारा 370 अपने आप में आतंकवाद का निर्माण नहीं कर रहा था, लेकिन धारा 370 एक अलगाववादी मानसिकता को जिंदा रखता था, पोषित कर रहा था, जिसके कारण फिर आतंकवाद है। अब रही बात आतंकवाद और आतंकवाद का, ये आतंकवाद क्या है? ये आतंकवाद, इसका एक वैचारिक स्वरूप है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसका एक लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है, और ये कानून की किसी भी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इसलिए धारा 370 हटने के कारण पॉलिटिकल माहौल में बदलाव आ गया, लेकिन आतंकवाद चूंकि इन किसी चीज को मानता नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। चूंकि भारत सरकार ने आतंकवाद के जो प्रमुख 3 बिंदु हैं इनको नहीं माना है अभी तक। ये जीनोसाइडल है, मतलब ये आतंकवाद का परम लक्ष्य टेरिटरी पहले नहीं है, नॉन मुस्लिम्स को खत्म करना है। अच्छा। नॉन मुस्लिम्स को खदेड़ना है, सभी को। फिर इस सरदार को क्यों मारते? और प्राइमरीली हिंदू को, क्योंकि यहां पे इंडिया में नॉन मुस्लिम जो डेमोग्राफी है वो प्राइमरीली हिंदू कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसलिए हिंदू को मारना इसका परम लक्ष्य है। हिंदू अल्टीमेट काफिर है, इसको खत्म करना है। तो पहला इसका जीनोसाइडल स्वरूप है। दूसरा इसका टोटलिटेरियन स्वरूप, ये फांसीवादी है, ये किसी डेमोक्रेसी, किसी सिस्टम, किसी व्यवस्था को नहीं मानता है। ये अपने तरीके से एक धार्मिक विचारधारा को अपने साथ उसके आधार पे ये कहता है कि एक नई व्यवस्था का, जो धार्मिक व्यवस्था का निर्माण करना है, एक खिलाफत का निर्माण करना है। तो ये टोटलिटेरियन रूप इसका, जिसमें और कोई ओपिनियन रह नहीं सकती है। और तीसरा इसका स्वरूप है विघटनकारी, ये लोकल व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करता है। दुनिया में इस वक्त पान इस्लामिक आतंकवाद अमेरिका से लेके इंडिया तक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में जो स्पेसेस हैं उनका इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा कि हमास के हेडक्वार्टर्स गाजा में हॉस्पिटल्स के नीचे हैं जी। तो वो हॉस्पिटल्स को एज शील्ड बना रहे हैं, सिविलियंस को एज शील्ड बना रहे हैं, और उनको एक किस्म का बंकर बनाते हैं, सैंड, और उनके पीछे से फायरिंग करते हैं। ये सिर्फ हमास नहीं कर रहा है, यहां पे बहुत समय से आतंकवाद यहां के डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने आप को पोषित भी कर रहा है और डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमला भी कर रहा है। इन 3 बातों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए था। सरकार इन 3 बातों का संज्ञान नहीं ले रही। वो समझते थे कि आर्टिकल 370 की हमने जादुई की उसको हटाया तो एक जादुई की छड़ी आ गई तो सब ठीक होगा, वैसे नहीं होता। वो तो कह रहे हैं हमने बैकबोन तोड़ दी है घाटी के अंदर आतंकवाद की। वो आपके सामने है, बैकबोन तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है।
आपके सामने दो उदाहरण है। एक तो भाजपा के टाइम पे घाटी में 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है। जो बचे कुचे कुछ हजार के करीब वहां पे हिंदू रह रहे हैं, उनको 2 बार समूलता से निकलना पड़ा। ये भाजपा के टाइम में हुआ। तो इससे बड़ा आपके सामने क्या रहेगा? फिर जो ये हत्याएं हो रही हैं, ये कहां पे हो रही हैं? देखिए, अभी इन हत्याओं के बाद पुलिस के आपने स्टेटमेंट सुने, वो बोलते हैं हमने सिक्योरिटी को बीफ अप किया था। इसका मतलब है कि उन्होंने सिक्योरिटी को पहले कम किया था। वो बोलते हैं कि अब हमने पिकेट्स को इंक्रीज किया। इसका मतलब है उनके पास जानकारी नहीं थी कि हमको पिकेट्स को यहां पे रखना है। अब वो बोलते हैं कि हमको डोमिनेंस रखनी है। इसका मतलब है कि अभी तक वो वहां पे डोमिनेंस नहीं रखना चाहते थे। इसका मतलब उनका जो पूरा निष्कर्ष था या उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन सिचुएशन को लेके है, वो गलत है। किसी को तो उनको बनाना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। बात यह है कि आतंकवाद ने आर्टिकल 370 के बाद वायलेंस को कैलिब्रेट किया है। वो अपने टाइम से अपनी चूजिंग पे अपनी जगह पे हमले कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं, और दोनों किस्म के हमले वो कर रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे भी हमले कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं, हिंदू को बोल रहे हो आप यहां पे सुरक्षित नहीं हो। ये तो वो कर रहे हैं और वो वहां पे उनको ज्यादा रिस्क भी नहीं है। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमले कर रहे हैं। हाई कॉस्ट एरियाज जहां पे उनकी जान जा सकती है, उनके कार्डर्स कंज्यूम हो सकते हैं, क्योंकि आप आर्मी पे पुलिस पे हमले कर रहे हो, वो हमले भी कर रही है। जिसका मतलब यह हुआ कि उनको कार्डर डर्थ नहीं है, उनके पास लोगों की कमी नहीं है। अगर लोग मरते भी हैं तो उनके पास काफी लोग हैं जो इसको आगे चलाएंगे। दोनों स्तरों पे ये काम हो रहा है। और आप देख लीजिए हाई कॉस्ट जो उन्होंने हमले किए हैं, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स कितने मरे हैं। अब इन बातों का संज्ञान को अमित शाह जी को नहीं लेना चाहिए, मोदी जी को नहीं लेना चाहिए। हर दिन हमको ये सुनाया जा रहा है कि अब यहां पे उन्होंने ये किया, यहां पे वो रिबन काट रहे हैं, यहां पे वैसा कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग नॉर्मलसी का दम भरना जब एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये कहां तक उचित है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तेरे पहले काफी लोग मारे जाते थे, लेकिन अब घटनाक्रम कम हो गए हैं, चीजें ग्राउंड लेवल पे काफी अब बदल गई हैं। वो तो स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गया। तो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं कि ऐसे आंकड़े पब्लिक डोमेन में आए जिसके आधार पे वो ये कहेंगे कि हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि जो आंकड़े वो खुद दे रही हैं, वो खुद अपने आप को झुठला रही हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने, पुलिस ने ये कहा कि भाई 2022 में हमने 131 के करीब लोकल रिक्रूट हो गए। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे को इस वक्त 131 के करीब वो बोल रहे हैं कि हमने लोकल रिक्रूट हो गए। फिर बोलते हैं कि 2024 में 22 के करीब लोकल रिक्रूट हो गए। तो ये 152 153 के करीब लोकल रिक्रूट, टेररिस्ट लोकल सिर्फ रिक्रूट्स की बात कर रहे हैं। फिर यही पुलिस बोलती है कि हमने 76 हमने टेररिस्ट को मारा, जिसमें से 55 फॉरेन टेररिस्ट थे। दैट मीन्स 21 लोकल टेररिस्ट थे। इन 21 लोकल टेररिस्ट को उन लोकल टेररिस्ट की संख्या से आप कम कीजिए तो आप देखेंगे 120 130 के करीब संख्या है सिर्फ लोकल टेररिस्ट की। फिर खुद बोलते हैं कि जेके में हमने 31 के करीब लोगों को, यहां के लोगों को प्रोक्लेम टेररिस्ट ऑफेंडर्स डिक्लेयर किया है। फिर बीएसएफ खुद बयान देती है कि वहां पे 300 लोग इंतजार कर रहे हैं यहां पे आने के लिए। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आपके आंकड़े नहीं है, पुलिस दे रही है। तो पुलिस आपको बार बार बोल रही है यार हालात ठीक नहीं, लेकिन अगर उनको ऊपर से उन्होंने कहा हो यार हम किसी तरीके से दिखाओ कि हमारे टाइम पे अब कम टेररिस्ट है, तो वो वैसे ही कहेंगे। वो क्या करेंगे? वो नौकरी कर रहे हैं। आपके सामने बार बार ऐसी बातें आ रही हैं। देखिए, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल पुलिस जो मेरे हिसाब से बड़े पढ़े लिखे डायरेक्टर जनरल पुलिस है और बातों को समझते, उन्होंने एक बात कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा तो हमने 1997 से 2003 2004 तक तो हमने टेररिज्म को यहां पे खत्म कर दिया था। तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि 2004 के बाद टेररिज्म फिर और पनपा है। ये बात अमित शाह नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं हम तो जीत रहे हैं। ये बात इसको क्या बोलते हैं, ये एलजी साहब नहीं बोलते, वो बोलते टेररिज्म तो डेथ बेड पे है। 20-25 लोगों को के कहने से क्या हमको अब अपने यहाँ की सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल पुराने जो रिटायर हुए उन्होंने एक बात कही, बहुत सीरियस बात कही। उन्होंने कहा कि भाई एक टेररिस्ट घटना से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। देयर इज नॉर्मलसी बिफोर द एक्ट ऑफ टेरर, देयर इज नॉर्मलसी आफ्टर द एक्ट ऑफ टेरर। वही हो रहा है।
2 लोगों को मारा। अब आप मान लीजिए उससे पहले भी नॉर्मल थी, उसके बाद भी नॉर्मल थी है। जब सोच में इस तरीके के पेच हों तो आप किस तरह से एक अंतरराष्ट्रीय पान इस्लामिक आतंकवाद का निराकरण यहां पे कर सकते हैं, उसको डिफीट कर सकते हैं। आप क्या मांग करते हैं इसको लेकर? पहले तो इसके स्वरूप को समझो। जो यहाँ पे जिनोसाइड है, ये जो यहाँ पे आतंकवाद है, ये जिनोसाइडल है। इसका प्रमुख जो इसका टारगेट है वो हिंदू है। यहाँ की डेमोग्राफी को खत्म करना, ये प्रमुख जिनोसाइडल ये है, ये टोटलिटेरियन है, फांसीवादी है। और तीसरा ये विघटनकारी है, ये सबवर्ट करता है सोसाइटी के जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है। ये 3 पहले इस बात को मान ले। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार औपचारिक स्तर पे, प्राइवेटली बोलेंगे हम भी समझते हैं, नहीं, जब तक आपके पास औपचारिक पॉलिसी नहीं हो। जैसे औपचारिक पॉलिसी है ये कहना कि नॉर्मलसी है या नॉर्मलसी आ रही है। जब आप कहते हो कि नॉर्मलसी आ रही है, फिर आपका अलर्ट भी कम हो गया, फिर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आप एक मैसेज दे रहे हो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, अब तो हालात ठीक है। फिर आप कैसे हाई सिक्योरिटी अलर्ट्स रख सकते हो जब आप खुद समझते हो कि हालात ठीक हो गए? और अगर हालात ठीक नहीं है और कहते हो कि हालात ठीक हो गए हैं, तब ये कितनी विषम, कितनी डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो प्रोपेगेंडा के दायरे से बाहर निकालें अपनी पॉलिसी को। अभी तक मुझे लग रहा है और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये प्रोपेगेंडा के दायरे में एंटी टेररिस्ट या सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास सक्षमता है, इन्होंने कुछ अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। आर्टिकल 370 को इन्होंने हटाया है, इन्होंने रीऑर्गेनाइज स्टेट को किया है। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अब स्पेस इतनी है करने की कि ये बड़े, जिसको आप कहें सही मानों में, वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने ही इस भ्रम में रहेंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें? ये दुख की बात है। हम कोई सरकार के विरोधी नहीं है, हम कोई इलेक्शन में इनके खिलाफ कंटेस्ट नहीं करना चाहते, हम कोई इलेक्शन के गेम में नहीं है, लेकिन हम इनको कहेंगे कि आप गलतियां कर रहे हो। एक मैसेज है, एक सिख और एक हिंदू को वहां पे मारा हबाकल एरिया में, वो मैसेज क्या दे रहे हैं? और वो लेबरर हैं, वो वहां पे पहले भी काम कर रहे थे, कारपेंटर है, वो क्या मैसेज दे रहे हैं? नाम पूछ के मार रहे थे? कुछ भी है, सामने सरदार है तो उसको क्लियर नाम क्या पूछना था? उन्होंने नाम पूछा या नहीं पूछा वो मुझे नहीं मालूम है। अभी तो हमारे सामने ट्रिकल होती है ना, जितना वहां से आए। मैं तो इतना भी कहता हूं कि भाई जो लोग वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको वो मार रहे हैं, आपके लिए मैसेज क्या है? आपने खुद अभी कहा कि भाई क्या सबको वो दे सकते हैं प्रोटेक्शन? सबके लिए तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो जो वहां पे गए, क्या सबको फिर सबको कम से कम हथियार दे दे? ये तो वीडीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे बैठे हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे? उस बात पे चुप क्यों है? और अगर सबको नहीं दे रहे हैं तो कम से कम वहां की व्यवस्था को, वहां के लोगों को कहें, फिर ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि आतंकवाद समाज के बीच में रह रहा है। आतंकवाद कहीं जंगलों में, महा कश्मीर में नहीं रह रहा है, वहां पे रह रहा है। यहां के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी, स्वयं साहब ने कहा कि भाई कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी है उनको अनर्थ करने के लिए। कुछ लोगों को अनर्थ करने के लिए आपने अपनी पूरी मशीन को लगाया, तो कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो आपके पास अल्टीमेटली आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे इस्राइल ने फैसला किया अपनी जगह कि भाई हमारे 1200 लोगों को मारा है, हम इनको समूलता से नष्ट करेंगे। अब ये मैटर नहीं करेगा कि दूसरे साइड से कितने मारे जाएंगे। आपके लोगों को बार बार मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। आपका थ्रेशोल्ड क्या है? आपकी मैसेज क्या है? अभी भी आप अगर कर रहे हो, अच्छी बात है। आप अगर टेररिस्ट के सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पे कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कीजिए। लेकिन मिडिल रंग है, जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर से आपने उनको टच नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, जब आतंकवादी को मालूम है कि जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा विचार है, विचारधारा है, भारत सरकार इसको नहीं मान रही है, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा स्पेस तो वही है। क्योंकि ये आपको बोल रहे हैं ना अमित शाह जी, इकोसिस्टम को खत्म करना है। इकोसिस्टम कहां से निर्माण होता है? जब आप समस्या के सही स्वरूप को मानोगे नहीं। आप कहोगे ये कुछ और है, वहां पे अलगाववाद क्यों है? ये नौकरियों के कारण है, तो आप किसी और दिशा में गए। वही चल रहा है और हम बार बार इनको चेता रहे हैं कि भाई आप गलती कर रहे हो, अपने अप्रोच को चेंज करो।
चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो हमें लगता है कि ये जो बातें कह रहे हैं विचार करने योग्य हैं, इन पर विचार करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के सही स्वरूप को पहचान नहीं रही है सरकार। हमें लगता है कि विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है और घात लगा लगा कर सेना के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।